जैसे एक छेद से नाव डूब जाती है, वैसे ही एक पाप से मनुष्य नष्ट हो जाता है। जो अपने मित्र की उपेक्षा करता है वह अपने मित्र का अहित करता है, परंतु जो अपने उद्धारकर्ता को भूल जाता है वह निर्दयता पूर्वक स्वयं का नाश करता है। जो पापाचार करते हुए स्वर्ग में सुख की अभिलाषा रखता है वो उस मनुष्य के समान है जो घास का बीज बोकर अपनी बखारियां अन्न से भरना चाहता है। मनुष्य के लिए सदाचारी होने की इच्छा रखना उचित है, परंतु उसे अपने अंत समय की सुधि रखनी चाहिए। लोगों की कानाफूसी और विविध भावनाओं को जगत में पाप का प्रमाण मानना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में यह संसार तुच्छ है, जिसको मनुष्य बहुमूल्य और प्रिय मानता है, तो परमेश्वर जिसकी प्रशंसा करता है अर्थात स्वर्गधाम कैसा श्रेष्ठ होगा। जब वर्तमान जीवन जिसमें अनगिनत दुख भोगने पड़ते हैं हमें ऐसा प्रिय लगता है, तो स्वर्गीय अनंत जीवन कितना अधिक प्रिय लगेगा। मनुष्य की दानशीलता देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, परंतु परमेश्वर की दानशीलता की यथोचित प्रशंसा कौन करता है। जब हम भोजन करते हैं तब थोड़ा बहुत अवश्य बचा रहता है। उसी प्रकार यीशु मसीह के गुण और पुण्य प्रताप से जगत के सारे लोगों का कल्याण होने के बाद भी उस पुण्य का वही प्रताप बना रहेगा। इसके पश्चात अर्थकारक ने इनको बाहर ले जाकर एक वृक्ष दिखाया। वह भीतर से सड़कर खोखला हो गया था, पर उसकी छाल और पत्तियां हरी थी। यह देखकर कर्णा ने पूछा, इसका क्या अभिप्राय है। अर्थकारक ने बताया, यह वृक्ष परमेश्वर की वाटिका में अनेक लोगों का दृष्टांत है। वे लोग मुख से तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। उनके पत्ते सुथरे हैं, पर अंतःकरण निकम्मा है। भोजन के समय एक ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इस समय बाजों के साथ गीत गाना अर्थकारक के घर का नियम था। उनमें से एक मधुर गीत गाने लगा। भोजन के पश्चात क्रिस्टियानी ने अपना समस्त वृत्तांत अर्थकारक को कह सुनाया। तब उसने कर्णा से पूछा, बेटी तेरी यहाँ आने की अभिलाषा कैसे हुई। यह सुनकर कर्णा संकोचवश चुप रही। अर्थकारक ने कहा, बेटी मत डर, केवल विश्वास रख। तब कर्णा बोली, महाराज मैंने अधिक देखा सुना नहीं है। मैं अपनी सखी के समान दर्शन की बात भी नहीं जानती हूँ। क्रिस्टियानी की बातें सुनने से मेरे अंतःकरण में उमंग पैदा हुई और मैंने अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर यात्रा करने का निश्चय कर लिया। मैं अपने अंतःकरण की अभिलाषा से यहाँ आई हूँ। अर्थकारक ने कहा, बेटी तेरी यात्रा बहुत उत्तम है। तूने सत्य की प्रतीति की है। तू रूत के समान है जो नओमी और उसके परमेश्वर के प्रेम के फलस्वरूप अपना देश त्याग कर अनजाने लोगों के साथ रहने के लिए गई। परमेश्वर तेरी प्रीति का फल तुझे दे, और इज़राइल का प्रभु जिसके पंखों के नीचे तूने शरण ली है तुझे इसका पूरा प्रतिफल दे। रूत 2:11-12। फिर जब वे अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए, कर्णा को आनंद के मारे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वर्ग के प्रति उसके संदेह का निवारण हो चुका था। फिर वह परमेश्वर की स्तुति करते करते सो गई। प्रातः काल सब उठकर प्रस्थान करने को तैयार हुए, तो जिस कन्या ने इनके लिए द्वार खोला था उसने उन सब को स्नान करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि मार्ग में लगी धूल उनके शरीर से छूट सके। उस कन्या ने कहा, जितनी स्त्री यात्री यहाँ आती है उन सभी को यहाँ स्वच्छ करवाया जाता है। सभी ने आनंद पूर्वक स्नान किया, जिससे केवल उनका शरीर ही स्वच्छ नहीं हुआ, वरन उनका शरीर बलवान और तेजस्वी हो गया। तब अर्थकारक ने उनका मुख देखकर कहा कि तुम सब चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रही हो। फिर यात्री लोग जिस छाप से स्नान के बाद अंकित किए जाते हैं वह छाप मंगवा कर इनको अंकित किया, जिससे विश्राम स्थलों के लोग उन पर छाप लगी देख उनको पहचान सके। यह छाप कैसी थी, इसका वृत्तांत यह है कि जिस समय इजरायली मिस्र देश से निकले थे उस समय फसह का पर्व मनाया गया था। उसका सार जो मेमना था उसका आकार उस छाप के द्वारा इन सभी के माथे पर अंकित हुआ था। निर्गमन 13:8-10। यह छाप एक अलंकार के समान था। इससे वे स्वर्गीय दूतों के समान सुंदर दिखने लगी थी। फिर उनको सुंदर श्वेत वस्त्र पहनाए गए। इससे बालक तक अपनी छटा देखकर चकित हो रहे थे। तब अर्थकारक ने महात्मा नामक अपने सेवक से कहा कि तुम टोप, तलवार, ढाल आदि शस्त्र धारण करके मेरी इन कन्याओं को रम्य नामक राजगृह में पहुंचा दो। वहां इन्हें विश्राम करना होगा। कुछ ही देर में वह महात्मा शस्त्र धारण करके उनके आगे खड़ा हो गया।
तब अर्थकारक ने कहा, परमेश्वर तुम्हारा मंगल करे। अन्य लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। तब वे आनंदित होकर आगे बढ़ने लगी। महात्मा उनके आगे आगे चल रहा था। फिर जिस स्थान पर मसीही के पीठ का बोझ गिरकर खाली कब्र में चला गया था, वहां वे कुछ देर ठहरे और उन सब ने गुणानुवाद किया। तब क्रिस्टियानी ने कहा, हमें वचन के द्वारा क्षमा किया जाता है। यह बात हमसे द्वार पर कही गई थी, जो मुझे इस समय याद आ रही है। वचन द्वारा का अर्थ है प्रतिज्ञा द्वारा, कार्य द्वारा का अर्थ है क्षमा की प्राप्ति द्वारा। वह प्रतिज्ञा कैसी है, यह तो मैं कुछ समझती हूँ, परंतु कार्य अर्थात क्षमा की प्राप्ति द्वारा क्षमा किए जाने का अर्थ तो हे महात्मा आप ही जानते होंगे, इसलिए इसका अर्थ हमें समझा दीजिए। महात्मा ने बताया कि कार्य द्वारा जो क्षमा है वह ऐसी है कि जिस मनुष्य को पाप की क्षमा की आवश्यकता है, वह क्षमा उसे अन्य पुरुष के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात जिसे क्षमा का प्रयोजन होता है वह स्वयं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, वरन दूसरे के विशेष उपाय करने से क्षमा प्राप्त होती है। इस विषय को मैं विस्तार से स्पष्ट करता हूँ। तुमको, करुणा को और इन लड़कों को जो क्षमा प्राप्त हुई है वह अन्य पुरुष के द्वारा अर्थात जिसने तुमको द्वार में प्रवेश करने दिया उसके द्वारा प्राप्त की गई है। उसने तुम्हारे पहनने के लिए धर्म रूपी वस्त्र प्रस्तुत किए, तुम्हें धोने के लिए अपना लहू बहाया। इन दो उपायों से उसने तुम्हारे पापों को क्षमा करवाया है। क्रिस्टियानी ने कहा, यदि वह अपना धर्म हमको दे देता है तो अपने लिए क्या रखता है? महात्मा ने कहा, तुम्हारे और उसे अपने लिए जो प्रयोजन है उससे अधिक उसका धर्म है। क्रिस्टियानी ने कहा, यह किस प्रकार हुआ, कृपया उसका वर्णन कीजिए। महात्मा ने कहा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वह अद्वैत पुरुष है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह एक ही है पर उसके दो स्वभाव है। इन दोनों स्वभावों का भेद स्पष्टता से मालूम हो सकता है, पर उनका अलग होना असंभव है। इन दोनों स्वभावों का अपना अपना धर्म है और प्रत्येक स्वभाव के धर्म को पृथक करना असंभव है। हम उन दोनों धर्मों के भागी नहीं हो सकते। से उसका धर्म इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि स्वभाव के लोप हुए बिना उसके हमको धर्मी बनाने या जीवन के अधिकारी बनाने के लिए वे नहीं दिए जा सकते। फिर उन दोनों स्वभावों के संयुक्त होने से उस पुरुष का एक तीसरा धर्म उत्पन्न होता है। मनुष्यत्व को छोड़कर जो उसका ईश्वरत है वह तीसरा धर्म नहीं है। ईश्वरत को छोड़कर जो उसका मनुष्यत्व है वह भी तीसरा धर्म नहीं है। परंतु उन दोनों स्वभावों के मिल जाने से मध्यस्थता के साधन के लिए जो धर्म आवश्यक है वही यह तीसरा धर्म है। इसमें पहली बात यह है कि धर्म के त्यागने से वह ईश्वरत से रहित हो जाता है। दूसरा, धर्म के त्यागने से वह मनुष्यत्व की पवित्रता से रहित हो जाता है। तीसरा, धर्म के त्यागने से वह मध्यस्थता की पदवी के लिए जो सिद्धि आवश्यक है उससे रहित हो जाता है। इन धर्मों के अतिरिक्त कार्य द्वारा अर्थात परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से उसका एक धर्म उत्पन्न होता है। वही धर्म पापियों को दिया जाता है, उससे उनका पाप ढक जाता है। धर्मशास्त्र में इस विषय के बारे में लिखा है कि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक पुरुष के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 5:19। क्रिस्टियानी बोली, मेरा अंतःकरण पहले भी आनंदित था, परंतु इस समय 10 गुना अधिक प्रफुल्लित है। यद्यपि इन बातों से मुझे अधिक ज्ञान तो नहीं हुआ है, फिर भी जितना हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि समस्त संसार में जिस मनुष्य के पीठ पर सबसे अधिक भारी बोझ हो, वह भी यदि यहाँ आकर दर्शन और विश्वास करे तो उसका अंतःकरण भी इसी प्रकार सुखी और आनंदित हो जाएगा। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि वे उस स्थान पर पहुंचे जहां भोला, आलसी और दुसाहसी थे। यहाँ से बाई ओर उन्होंने इन तीनों के शवों को फांसी के काट में जंजीरों से बंधे हुए लटकते हुए देखा। तब करुणा ने पथ दर्शक से पूछा, महाशय, ये तीनों कौन हैं और किस लिए इनको फांसी दी गई है? महात्मा ने कहा, ये तीनों बहुत दुर्गुणी थे। उनके हृदय में यात्री बनने की इच्छा नहीं थी और ये दूसरों की यात्रा में यथाशक्ति बाधा डालते थे। वे स्वयं अज्ञानी और आलसी थे और दूसरों को भी ऐसी ही शिक्षा देते थे। वे दूसरों को झूठी आशा दिलाते थे कि अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। मसीह की यात्रा के काल में वे सो रहे थे और अब फांसी पर लटके हुए हैं। करुणा ने पूछा, ये किस किस को भटकाने में सफल रहे?
महात्मा ने कहा, इन्होंने बहुतों को भटकाया है। एक तो मंदगामी को इन्होंने कुपरामर्श देकर अपने समान कर दिया, फिर अल्पविश्वासी, साहसहीन, कामातुर और निद्रालु के साथ एक मंदमती नाम की स्त्री को भी भटकाकर अपने संग कुपर ले गए। इन्होंने लोगों के सामने हमारे प्रभु को क्रूर स्वामी कहकर उसकी निंदा की। वे उत्तम देश को भी असत्य बताते थे और प्रभु के दासों को भी बदनाम करते थे। कर्णा ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ पहुंचने से पहले इनको फांसी पर लटका दिया गया, नहीं तो हम सरीखी अबलाओं के साथ ना जाने ये क्या करते। वे फिर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ये सब दुर्गम पर्वत के समीप पहुंचे। महात्मा उनको पानी के एक सोते के पास ले गया। फिर उसने कहा, इस पर्वत पर चढ़ने से पहले मसीही ने इसी सोते का जल पिया था। उस समय उसका जल निर्मल था, पर अब गंदला हो गया है। इसका गंदला होने का कारण यह है कि दुष्टों ने इसके जल को अपने पैरों से रौंद डाला है, ताकि यात्री लोग इससे अपनी प्यास ना बुझा सके। यह हिजकील 34 का 18-19। कर्णा ने पूछा, ये यात्रियों से क्यों जलते हैं? महात्मा ने कहा, इसकी चिंता मत करो। इस जल को एक उत्तम पात्र में रखने से इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और यह निर्मल हो जाता है। उन्होंने इसी प्रकार जल को शुद्ध करके अपनी प्यास बुझाई। फिर पर्वत के नीचे जो 2 पद थे, जिन पर चलकर रूढ़ीवादी और कपटी भटक कर नष्ट हुए थे, इनको महात्मा ने उन्हें दिखाकर कहा, ये दोनों मार्ग खतरनाक है। जैसे कि तुम देखती हो, इनको अब बाड़े और खाई द्वारा बंद कर दिया गया है। फिर भी कुछ लोग पर्वत की चढ़ाई से बचने के लिए इन पर चलने का जोखिम उठाते रहते हैं। क्रिस्टियानी ने कहा, आज्ञा पालन न करने वालों का मार्ग बहुत कठिन होता है। महात्मा ने कहा कि वे खतरा जानते हुए भी नहीं रुकते हैं। यदि राजा के सेवक उनको जाता हुआ देखकर उनको यह चेतावनी देते हैं कि यह तुम्हारा पथ नहीं है, यहाँ मत जाओ, तुम पर विपत्ति पड़ेगी, तो वे उठा करते हुए कहते हैं कि तुम महाराजा के नाम से जो कुछ कहते हो हम नहीं मानेंगे, वरन जो हमारे मुख से निकलता है वही करेंगे। यिर्मयाह 44 का 16-17। क्रिस्टियानी ने कहा, ये आलस्यवश परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। पर्वत पर चढ़ना उनको दुखदाई जान पड़ता है। धर्मशास्त्र में उनके विषय में लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुधा होता है। नीति वचन 15-19। फिर ये सब स्थिर मन से पर्वत पर चढ़ने लगे। अभी शिखर तक नहीं पहुंचे थे कि क्रिस्टियानी हाफते हुए कहने लगी, ये थकाने वाला पर्वत है। अपनी आत्मा के कल्याण की अपेक्षा लौकिक सुख के प्रिय जानने वाले व्यक्ति यदि उस सुगम पद को स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कर्णा भी थक गई और छोटा बालक थक कर रोने लगा। महात्मा ने कहा, इस स्थान पर मत बैठो, थोड़ी दूर आगे महाराज का एक कुंज है, वहां चलो। वहां पहुंचते पहुंचते वे पसीने से तर हो गए और वहां बैठने से उनको बड़ा सुख मिला। कर्णा ने कहा, परिश्रमी मनुष्यों का विश्राम कितना सुखदायी लगता है। मत्ती 11:28। और हमारा महाराजा जिसने इतना उत्तम विश्राम स्थान बनाया है, कितना दयालु है। तब महात्मा ने लड़कों से पूछा, प्रिय बालकों, तुम लोग कैसा अनुभव कर रहे हो और यात्री होना तुमको कैसा लग रहा है? सबसे छोटे लड़के ने उत्तर दिया, महाशय, इस समय मुझे अपनी माता की कही हुई बात स्मरण आ रही है कि स्वर्ग का मार्ग सीढ़ियों चढ़ने के समान है और नरक का मार्ग पर्वत से उतरने के समान है, परंतु मैं नीचे उतरकर मृत्यु के राज्य में नहीं जाना चाहता। मैं सीढ़ी पर चढ़ते हुए अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। कर्णा ने कहा, लोग कहते हैं कि पर्वत से उतरना सहज है। तब उस बालक ने, जिसका नाम याकूब था, कहा, मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें पर्वत से उतरना अत्यंत कठिन धर्म होगा। महात्मा ने कहा, बालक, तूने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यहाँ विश्राम करते हुए इन्होंने जलपान किया। अर्थकारक ने क्रिस्टियानी को चलते समय कुछ अनार, कुछ मधु और शीशी में दाख रस दिया था। वह सब ने मिलकर खाया। जलपान करने के पश्चात पद दर्शक ने कहा, अब दिन ढल गया, चलो हम आगे बढ़े। तब वे सब उठे और बालक उनके आगे आगे चलने लगे, परंतु क्रिस्टियानी दाखरस की शीशी भुलाई थी। उसे लेने के लिए उसने अपने एक पुत्र को भेज दिया। तब करुणा ने पूछा, यह स्थान ना जाने कैसा है, जो यहाँ टिकता है वह कुछ न कुछ भूल जाता है। मसीही यहाँ अपना अधिकार पत्र भूल गया था और क्रिस्टियानी दाखरस की शीशी भुलाई है। हे महाराज, इसका क्या कारण है? पद दर्शक ने उत्तर दिया, इसका कारण निद्रा या भूल है। कुछ लोग जब जागने का समय होता है
तब सो जाते हैं और कुछ जब स्मरण रखने का समय होता है तब भूल जाते हैं। इसलिए विश्राम स्थान में यात्रियों की हानि होती है। यात्रियों का कर्तव्य है कि वे सदा जागृत रहे और सुख के काल में उन पदार्थों को स्मरण रखे जो पहले उनको प्राप्त हुए थे। ऐसा न करने से कभी कभी यात्रियों को आनंद के बाद ही शोक करना पड़ता है। फिर जिस स्थान पर शंका और भीरू ने मसीही को सिंहों का भय दिखाकर वापस लौटने का परामर्श दिया था, वहां पर इन्होंने एक मंच देखा। उस मंच के ऊपर एक ताम्र पात्र लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि भय या शंका के कारण जो लोग इस पथ में आगे नहीं बढ़ेंगे उनको दंड देने के लिए यह मंच बनाया गया है। शंका और भीरू ने मसीही की यात्रा समाप्त करने की चेष्टा की थी, इसलिए इस मंच पर इनके जीभ तप्त लोहे से छेदी गई। तब कर्णा ने कहा, इस विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है, हे छली जीभ, तुझको क्या मिले? वीर के नुकीले तीर और झाऊ के अंगारे। वचन 120 का 34। फिर ये सब उस स्थान पर पहुंचे जहां 2 सिंह बंधे हुए थे। महात्मा तो बलवान होने के कारण सिंहों से जरा भी नहीं डरा, परंतु बालक भयभीत होकर पीछे लौट गए। फिर महात्मा तलवार निकालकर सिंहों के बीच में से यात्रियों के लिए मार्ग खोलने का यत्न करने लगा। अकस्मात ही सिंहों का सहायक एक दानव दिखाई दिया। तब पथ दर्शक ने दानव से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस दानव का नाम हत्यारा था। वह यात्रियों को मार डालता था। महात्मा ने कहा, ये स्त्रियां और बालक यात्रा पर जा रहे हैं और इनका मार्ग यहीं से निकलता है, इसलिए तुम्हारी या सिंहों की बाधा से वे नहीं रुकेंगे। हत्यारा बोला, यह इनके जाने का मार्ग नहीं है और ना ही मैं इनको इस मार्ग में जाने दूंगा। इस हत्यारे के कारण बहुत दिनों से मार्ग पर यात्री नहीं चलते थे, जिससे इस पर घास जम गई थी। क्रिश्चियानी ने कहा, मैं देख रही हूँ कि काफी दिन से यह राजमार्ग पथिकहीन हो गया है और यात्रीगण पगडंडी से होकर जाते हैं, परंतु अब ऐसा ना होगा क्योंकि मैं इज़राइल के वंश में माता के रूप में उत्पन्न हुई हूँ। न्यायियों 5 का 67। यह सुनकर हत्यारे ने सिंह की शपथ खाकर कहा, इस मार्ग से लौट जाओ अन्यथा नाश कर दिए जाओगे। इतने में महात्मा ने हत्यारे पर तलवार से ऐसा प्रहार किया कि वह पीछे हटकर कहने लगा, क्या मेरी ही अधिकार भूमि में मुझे मारोगे? महात्मा ने कहा, हम तो अपने राजा के अधिकार भूमि में हैं। उसकी भूमि पर तुमने सिंहों को बांध रखा है, तुम्हारे सिंह इन यात्रियों को नहीं रोक पाएंगे। उसने यह कहते ही दूसरा प्रहार किया, जिससे दानव घुटनों के बल गिर पड़ा और उसका टोप फट गया। तीसरे प्रहार से उसका एक बाह उड़ गया और वह चिल्लाता हुआ भूमि पर लौटने लगा। सिंह अभी भी पिंजरों में बंधे हुए थे। जब उनका सहायक हत्यारा मर गया, तब महात्मा ने यात्रियों से कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वे सब सकुशल आगे निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनको रम्य नामक द्वारपाल का घर दिखाई दिया। ये जल्दी जल्दी चलने लगे क्योंकि रात्रि में वहां चलना खतरे से खाली ना था। द्वार पर पहुंचते ही महात्मा ने उसे खटखटाया। तब द्वारपाल ने पुकार कर कहा, कौन है? महात्मा ने उत्तर दिया, मैं हूं। उसका शब्द पहचानते ही द्वारपाल ने द्वार खोल दिया और पूछा, हे भाई महात्मा, आज इतनी देर से कैसे पहुंचे? महात्मा ने बताया कि मैं कई यात्रियों को अपने साथ लाया हूं। हमारे प्रभु की आज्ञा से वे सब आज रात यहीं टिकेंगे। मैं तो पहले ही आ जाता, पर हत्यारे से मुझे लड़ना पड़ा और उसे मारकर यात्रियों को सकुशल ले आया हूं। द्वारपाल ने पूछा, तुम प्रातः काल तक यहाँ नहीं ठहरोगे? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अभी अपने प्रभु के पास वापस जाऊंगा। यह सुनते ही क्रिश्चियानी और कर्णा साथ में बोल पड़ी, क्या आप पथ के बीच में हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे? महाराज, हम दीन अबलाएं संकटपूर्ण मार्ग में बिना रक्षक अकेली कैसी चल पाएगी? बालक भी कहने लगे, महाराज कृपा करके हमारे साथ चलिए क्योंकि हम सब निर्बल हैं और पथ अति भयंकर है। तब महात्मा ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु की आज्ञा के अधीन हूँ। यदि वह मुझे संपूर्ण पथ का दर्शक बना दे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु तुमसे भूल हुई। यदि उसी समय तुम प्रभु से याचना करती तो वह मुझे यात्रा भर तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा देता। अब मुझे विदा लेना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारे संग रहे।